न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सरकार ने किसान संगठनों को फिर दिया बातचीत का न्योता। कृषि मंत्री बोले शांति बनाए रखना जरूरी। इंडिया गठबंधन में नहीं सब चंगा। शरद पवार भी बोले सीट शेयरिंग को लेकर है विवाद। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, कोर्ट का फैसला, लोकतंत्र की जीत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार ने किसान संगठनों को फिर दिया बातचीत का न्योता। कृषि मंत्री बोले शांति बनाए रखना जरूरी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक MSP समेत कई अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए फार्मूले पर समूहित नहीं बन पाई है। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों को 5वें दौर की बातचीत का न्योता दिया है। उन्होंने चौथे दौर में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत का भी ब्यौरा दिया था। 13 फरवरी में शुरू हुए किसान आंदोलन में किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर है। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों पर NCP मिले। पिछले किसान आंदोलन में भी यह मांग प्रमुख थी। समाधान पर चर्चा के लिए अंतिम वार्ता 18 फरवरी की हुई थी। इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने हिस्सा लिया। पीयूष गोयल की मुलाकात सरकार से मिलकर एक बहुत ही सुलझा हुआ विचार प्रस्तावित किया था। सरकार समर्थित राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी सरकारी समितियां अगले 5 साल के लिए एक अनुबंध करेंगी। इस अनुबंध के तहत समितियां किसानों से NCP पर उत्पादन खरीदेगी, जिसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। सरकार के अनुसार ये समितियां NCP पर कपास और मक्का के अलावा 3 दालों अरहर, उड़द और मसूर की खरीदी करने के लिए तैयार है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन में नहीं सब चंगा। शरद पवार भी बोले सीट शेयरिंग को लेकर है विवाद। NCP चीफ शरद पवार इंडिया गठबंधन में मौजूदा हालात को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में दरार की बात भी स्वीकारी। उन्होंने कहा कि राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है। पवार ने कहा कि कांग्रेस और NCP साथ काम करती है, इसका मतलब पार्टियों का मैनेजिंग नहीं है। शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ पार्टियों की भूमिका उनके राज्यों में से ही सीमित है। इंडिया अलायंस के कुछ राज्यों से सीट शेयरिंग को लेकर विवाद भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। शाहू महाराज की उम्मीदवार पर शरद पवार ने कहा कि इस पर संजय राउत ने बयान से चर्चा शुरू हुई थी। पार्टी ने नए लोगों के आने के बाद चर्चा शुरू हुई है। युगेंद्र पवार व्यापारी है, अगर वो राजनीतिक में आते हैं तो स्वागत है उनका। विधायक छोड़कर गए तो चिंता की बात नहीं है। AR अतुले CM थे तभी ऐसा ही हुआ था। मेरे विदेश में रहने के समय 59 से 5 विधायक छोड़कर सबने साथ छोड़ दिया था, लेकिन चुनाव के बाद 95% विधायक हार गए, इसीलिए इतिहास दोहराया जाएगा, ये तय है। बारामती में कौन लड़ेगा अभी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बारामती को लेकर विरोधी पक्ष ने भी तो उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, कोर्ट का फैसला, लोकतंत्र की जीत। CM मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अनंत लोकतंत्र और सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि ये फैसला भाजपा की तानाशाही को करारा जवाब है। शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव परिणाम को पलटते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया महापौर घोषित किया है।
मान ने एक्स पर पंजाबी भाषा में पोस्ट किया है कि अनंत सत्य की जीत हुई है। हम चंडीगढ़ महापौर चुनाव पर शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा अमान्य करार दिए गए 8 मतों को वैध बताते हुए आपके कुलदीप कुमार को महापौर घोषित किया है। मान ने आगे कहा कि भाजपा को उनकी खुल्लम-खुल्ला गड़बड़ियों को लेकर करारा जवाब मिला है। उन्होंने लोकतंत्र की इस बड़ी जीत के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।